बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना। करना करना अर्थात हो गया कोई कोई भी इंसान हो। देखिए, कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। हमेशा वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, या तो खाने की क्रिया, या तो सोने की क्रिया, या तो पढ़ने की क्रिया, या खेलने की क्रिया। तो कुछ ना कुछ क्रिया वो हमेशा करता रहता है। तो क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है, उस क्रिया शब्द का अर्थ क्या हो गया? कार्य के करने या होने। अभी होने का बोध होता है, अर्थात जैसे वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी के किनारे पेड़ है। तो कुछ क्रिया हम स्वयं करते हैं और कुछ क्रिया सामान्य रूप से हो रही होती है। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहा जाता है। धातु को दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? मूल रूप। क्रिया का मूल रूप अर्थात जो, जैसे शब्द भंडार के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, और जब वो अपने मूल रूप में रहते हैं, तो वो मूल मतलब प्रकृति। जैसे कि आपका पेड़ बताया गया, तो पेड़ ये अपना मूल रूप में है, इसके साथ ना उपसर्ग लगा है, नहीं प्रत्यय लगा है, नहीं संधि, नहीं समास, कुछ नहीं, ये अपने मूल रूप में है। तो वैसे ही क्रिया अपने मूल रूप में जब रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको मूल रूप को हम उसको धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में सबसे खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है, कि प्रत्येक क्रिया पद के अंदर ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक क्रियापद के अंदर, क्रियापद के अंदर क्या होता है? ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। और अगर इसका हम मूल रूप पूछेंगे तो क्या होगा? खाना का, चल, जैसे हम लोग खा रहे हैं, अगर एक सिंपल में बोला जाए तो खा क्या हो गया? उसका मूल हो गया पानी। पी रहे हैं, तो इसका पी का भी पूरा अर्थ हो निकल रहा है, पी भी क्या हो गया? उसका क्रिया का मूल रूप हो गया। और पढ़ना का पढ़ धातु, पढ़ धातु, ठीक है बच्चों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। और एक और भी चीज बात क्लियर करना चाहूंगी यहाँ कर, कि इंग्लिश में जो होता है, वाक्य की जो संरचना होती है, सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो हिंदी की जो वाक्य की जो रचना है, हिंदी की जो वाक्य रचना है, वो कैसे बनती है? आपका सब्जेक्ट अर्थात हो गया कर्ता, ठीक है बच्चों, कर्ता। और फिर उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अर्थात हो गया कर्म, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका वर्ब, वो हो गया आपका क्रिया। तो क्रिया, हिंदी में सबसे आसान बात क्या है क्रिया को पहचानना? क्या है कि क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होगी। ये ध्यान में रखिए कि क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होती है। जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ही आता है आपका वर्ब, लेकिन हिंदी में क्रिया हमेशा किसी भी वाक्य के अंत में ही आता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब क्रिया के कितने भेद है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। क्रिया के दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो ये बच्चों, ये बहुत बात पहचानने के लिए आता है। सकर्मक, जैसे देखिए ये नाम में ही लिखा हुआ है, सकर्म, स मतलब सहित, स मतलब होता है सहित, ठीक है बच्चों। स का अर्थ हो गया सहित। और किसके सहित? कर्म के साथ। सिंपल सेंटेंस में अगर पूछा जाए, तो जिस वाक्य के अंदर अगर कर्म हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, कर्म प्रधान क्रिया कहेंगे, ठीक है, सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में कर्म, अ मतलब बिना, ठीक, कर्म नहीं रहेगा, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसको हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पर समझते हैं। सकर्मक मतलब वो क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा हो, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है। बच्चों, हमने कारक के वीडियो भी बनाए हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को। आप अगर कारक पहली बार ये मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, तो कारक वाला वीडियो भी जरूर देखिए, उससे आपका ये पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कारक के सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है, कर्ता कारक का ने होता है, ठीक है। वैसे ही कर्म कारक का चिन्ह होता है को का। तो कर्म, अगर वाक्य में को है, तो समझ जाइए कि इसमें कर्म होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर को, कभी कभी ये को लुप्त भी होता है, ठीक है, को लुप्त भी होता है, तो भी वहां पे कर्म होता है। मतलब क्या हो गया? क्रिया का प्रभाव
जिस पर पड़ता है वो हो गया हमारा कर्म। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। और दूसरा एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या प्रश्न पूछिए, किससे, क्या प्रश्न किससे पूछेंगे? क्रिया से। किससे पूछना है क्या प्रश्न? क्रिया से। अगर इसका उत्तर आपको मिलता है, अगर इसका उत्तर आपको मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म आवश्यक है कि कर्म उस वाक्य के अंदर होगा ही होगा। और इसके अंदर अभी मैं आगे और बताऊंगी कि सकर्मक के अंदर एक कभी कभी कर्म एक भी रहता है, कभी कभी दो कर्म भी रहते हैं। जैसे अभी देखिए, सीमा खाना बना रही है, तो बनाना यहां पर क्या हो गया बच्चों? क्रिया हो गया। ठीक है। और क्या बना रही है? अगर हमने प्रश्न पूछा, जैसे मैंने कहा था कि प्रश्न पूछो, तो क्या बना रही है? तो खाना बना रही है। तो खाना क्या हो गया यहाँ पर? कर्म हो गया। तो ये बच्चों, ये पद परिचय के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि बीच में अगर कुछ शब्द दे दिए गए और पद दे दिए गए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, तो सीमा खाना बना रही है, अभी यहाँ पर सीमा कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, बना रही है क्रिया। अभी उमेश बाजार जा रहा है, तो देखिए जा रहा है मतलब मूल क्रिया जाना है यहाँ पर, जा। ठीक है, जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया अभी क्या हो गया? क्रिया से जब प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, तो जो उत्तर मिलता है वो होता है आपका कर्म। अभी सुरेंद्र पानी पी रहा है, पीना क्या हो गया? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पी खा ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपना क्रिया का रूप हो जाता है। ज्यादातर हम क्रिया हिंदी में सबसे आसान तरीका क्रिया वाक्य के अंत में होती है, और मैक्सिमम स्थानों पे, जगहों पे क्या रहता है? ना प्रत्यय जुड़ा ही रहता है। अभी जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सुरेंद्र पानी पी रहा है, तो क्या पी रहा है? पानी पी रहा। तो पानी अर्थात यहाँ पर कर्म है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि सकर्मक क्रिया के अंदर दो भेद होते हैं। अभी ये भेद आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक कर्मक मतलब आप कभी कभी वाक्य बहुत बड़ा देख कर डर जाते हैं बच्चे लोग कि क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है। जैसे एक कर्मक, अभी एक कर्म मतलब सेब है, यहाँ पर केवल एक कर्म खा रहा है। क्या खा रहा है? सेब खा रहा है, एक ही कर्म है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे का द्वि कर्म, दो कर्म भी होते हैं, कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रों को हिंदी, तो अब यहाँ पर छात्रों को कर्म है, और हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदी भी कर्म है। तो एक कर्म और ये दो कर्म। ठीक है बच्चों, समझा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म आ गए, तो एक कर्मक और दो कर्मक, अर्थात किसी वाक्य के अंदर दो कर्म भी हो सकते हैं, और दो कर्म होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये मतलब सकर्मक है कि अकर्मक है, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम अकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक जिस क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी सकर्मक क्रिया में पढ़ा, कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, और एक वाक्य के अंदर एक से अधिक भी कर्म हो सकते हैं, और क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हमने तीन बातें ध्यान में रखी, तो हमें सकर्मक क्रिया मिला। अभी अकर्मक क्रिया पढ़ते समय भी कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न प्रयुक्त होता हो, पहली बात तो कर्म न प्रयुक्त होता हो, और क्रिया का, वाक्य में क्रिया तो प्रभाव है तो ही पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो अगर क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो वो वाक्य क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है बच्चों, एक बार और समझते हैं हम लोग। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न प्रयुक्त होता हो तथा क्रिया का प्रभाव किस में पड़ता है? प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। मतलब वाक्य में जो भी कर्ता प्रयुक्त है उस पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वैसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम उसे समझते हैं। जैसे कि क्या होता है? विद्या
रोती है, या फिर नदी बह रही है, चिड़िया उड़ रही है, वह खुशी से उछल पड़ा। ये सारे वाक्य जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन कुछ स्थानों पर क्रियाएं क्या होती है, आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया भी होती है। जैसे आपका देखिए, मोहन स्वस्थ है, तो है जो क्रिया जो पता चल रहा है, जो शब्द है वो ये क्या है क्रिया अकर्मक है का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। स्वस्थ है, किस पे पड़ रहा है इसका प्रभाव, सीधा है का प्रभाव मोहन अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। तो बनना, निकलना, होना आदि ऐसी अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं जो किसी न किसी पूरक की अपेक्षा रखती है। जैसे कुछ और अन्य एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे कि बनना, क्या मैंने बताया आपको, बनना और निकलना और होना, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं वाक्य में तो भी वो अकर्मक क्रिया ज्यादातर बनती हैं। जैसे कि वह डॉक्टर बनेगा, तो बनना से आ गया, ठीक है। और निकलना, वह चालाक निकला, इस प्रकार से। और वह बीमार हो गया, तो ये इस प्रकार से अगर वाक्य आते हैं तो भी वो वाक्य क्या होंगे बच्चों, अकर्मक क्रिया ही होगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पूरा क्रिया का जो पार्ट है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्रिया का ही दूसरा पार्ट, जो कि रचना के आधार पर होता है। ठीक है बच्चों।